सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए यूपी पुलिस के लिए टॉप से टॉप क्वेश्चन। अंतिम 5 दिन ये आपको सिलेक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए साबित होने वाले हैं, क्योंकि 17 और 18 को पेपर है। ये आपके दिमाग में बिठा लेना, अंतिम 5 दिन क्लास को पूरी देखना। टॉप से टॉप क्वेश्चन मैं आपके लिए रोजाना लेकर आ रहा हूँ। अभी तक जो पुरानी क्लासें देखी नहीं है तो देख लेना। रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस सारे क्वेश्चन आपको रोजाना देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आज का। निम्नलिखित में से कौन सा ठीक है तत्व जो न ही यौगिक है, ये आपको बताना है। तो आप क्या कहोगे जल्दी से, जैसे कि जल, पारा, सोडियम क्लोराइड या वायु। क्लास का टाइम है सुबह मॉर्निंग में 7 बजे। ठीक है, सुबह 7 बजे उठते ही मात्र 15 मिनट में क्लास को क्लियर कर लेना, पूरा प्रैक्टिस सेट आपको। ऑप्शन नंबर डी यानी वायु हो जाएगा। अगर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, तो अगले क्वेश्चन का आप उत्तर दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, देखो निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है। नाइट्रिक अम्ल से कौन सी धातु प्रभावित नहीं होती है, यह आपसे पूछा है, नहीं होती है। तो आप कह सकते हो जैसे चांदी, सोना, तांबा और पारा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मेरे मित्र, आप किस ऑप्शन पे जाओगे प्रैक्टिस सेट में लास्ट में कमेंट करना कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यानी सोना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलो, अगले क्वेश्चन का उत्तर दो। क्वेश्चन नंबर 3 का, एक वास्तविक गैस दबाव लगाकर तब द्रव्य में बदली जा सकती है जब उसका तापमान क्या रहता है, ये आपको बताओ। ठीक है, आपका उत्तर इसमें क्या होगा, कार्तिक तापमान पर होता है। ठीक है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। मेरे मित्र, अगले क्वेश्चन पर चलो। क्वेश्चन नंबर 4 पर, बैकलाइट निम्नलिखित का बहुलक है। ठीक है, बैकलाइट क्या है, निम्नलिखित का क्या है, बहुलक है। किसका है ये आपको बताना है। ठीक है, इसमें आपका उत्तर है ऑप्शन ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कौन से ऑप्शन पे आप जाओगे कि आप कहोगे कि यहाँ से हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे मित्र, आप अगर यहाँ से जाओगे ऑप्शन नंबर सी पर, तो ये आपका सही हो जाता है यहाँ से। ठीक है, फिर बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। देखो, एशियाई सोसाइटी का संस्थापक कौन था। ठीक है, एशियाई सोसाइटी का संस्थापक, यह आपको बताना है। ठीक, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेना। ठीक, आप क्या कहोगे, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ठीक है, तो कमेंट कर देना ये कौन सा आपका उत्तर इसमें हो रहा है SW के तौर पर। तैयारी का अंतिम दिनों पता चलेगा तब ना कि तैयारी हमारी कैसी चल रही है। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपकी तैयारी बताएंगे कैसी चल रही है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन ठीक है अकबर के 9 रत्नों में से शामिल नहीं था। अकबर के कितने रत्न थे, मतलब कितने थे, आप कहोगे तो 9। तो 9 में से कौन सा नहीं है, जैसे कि बीरबल है, रहीम है, या फिर टोरमल है। तो ये तीनों तो है ना। ठीक है, बेजू बाबर नहीं होगा। ठीक है, बेजू बाबरा ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अकबर के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, इसका शासनकाल। ठीक है, तो आप कहोगे 1556 से लेकर 1605 तक यह शासन बनते ही पहला युद्ध लड़ा था। ठीक है, इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट युद्ध भी है, वो आप मेरे को कमेंट करना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 7, गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या है। ठीक है, गंगा क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी। लंबी नदी, ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी। अब आप कहोगे लंबाई कितनी है इसकी, तो इसकी लंबाई होगी 2525 किलोमीटर। ठीक है, इसमें से 2510 किलोमीटर भारत में। फिर कहोगे 15 किलोमीटर कहाँ गई, तो 15 किलोमीटर चली जाती है बांग्लादेश में। ठीक है, ठीक है, 15 किलोमीटर कहाँ, बांग्लादेश के अंदर चली जाती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। या फिर इसकी सबसे लंबी सहायक नदी आपसे पूछ ले तो आप कहोगे यमुना। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी। ठीक है, यूपी की सबसे लंबी, यूपी की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो भी गंगा में आ जाएगी। ठीक है,
हमारा उत्तर होगा भागीरथी और अलकनंदा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा यहां से। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। लाल हरे झंडों को हरे प्रकाश में देखने पर वह कैसा दिखाई देता है? ठीक है, कोई झंडा लाल है, कोई हरा है, और उसे हम क्या करते हैं, हरे प्रकाश में देखते हैं तो कैसे दिखाई देंगे? जैसे कि अगर हरा ही दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, लाल हरा दिखाई देगा, या लाल काला दिखाई देगा? ए बी सी डी, क्या आपका यहां से उत्तर हो जाएगा? मेरे मित्र आप कह दोगे कि हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी पर, लाल काला और हरा दिखाई देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो और इसका उत्तर दो। दो समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु होगा, ठीक है, के तीन प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? ठीक है, वस्तु है, ध्यान रखना। ठीक, कितना कोण होना चाहिए? जैसे हम कह सकते हैं 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 45 डिग्री। ठीक, आपका उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? जल्दी से बताना मेरे मित्र, इस क्वेश्चन का आपका उत्तर क्या हो रहा है यहाँ से। ठीक है, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए साबित हो सकता है साइंस की तौर से। तो ऑप्शन नंबर सी यानी 90 डिग्री आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है? वीटो क्या मतलब? पावर। वीटो पावर कितने के पास है? 3, 5, 7 और 10। ये आपको बताना है कितने ऐसे देश है जिनको वीटो पावर प्राप्त है। तो आप क्या कहोगे यहां से मेरे मित्र? आप कह दोगे 5 देशों को है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, वेलूर किस महान पुरुष से संबंधित स्थान है? वेलूर जो स्थान है वो किस महान यानी पुरुष, ठीक है, से संबंधित क्या स्थान है, ये आपको बताना है। महावीर, ठीक है, स्वामी रामकृष्ण, महात्मा बुद्ध, अरविंद घोष। तो आप कहोगे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन नंबर इसमें बी बता दोगे जो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर दो जल्दी से। आपका क्या हो रहा है यहां से? देखो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मीना अंबकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? जैसे कि चेन्नई, तो बिल्कुल आपका इसमें उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाता है। आगे जाने से कोई मतलब नहीं है, कोलकाता है, इनसे अपना कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर हमको उत्तर यही मिल रहा है तो बाकी हम समय नहीं खराब करेंगे। चलो, गृह रक्षक दल जिसे हम कहते हैं होम गार्ड की स्थापना कब की गई थी? आपको पता है? यहां से एक छोटी जानकारी दे दूं मैं, अभी 10,000 वैकेंसी आई है होम गार्ड की। ठीक है, 10,000 वैकेंसी आई है, तो आप इसमें फॉर्म जरूर डाल देना। अच्छा है कहीं के आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक, तो हमारा इसमें उत्तर क्या होगा? हम कहेंगे 1962। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। भूमध्य सागर का सबसे गहरा भाग कहाँ पाया जाता है? ये आपको बताना है। भूमध्य सागर है उसका सबसे गहरा यानी अंदर तक जो सबसे गहरा भाग है वो कहाँ पाया जाता है? एडियाटिका, ठीक है, सागर क्या होगा? एडियाटिक सागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, चौथी बौद्ध महासभा यानी जिसे कहते हैं संगीति, ठीक है, किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? ठीक है, जैसे कि हर्ष, कनिष्क, अशोक, अजात शत्रु। चारों ही शासक इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। एग्जाम की दृष्टि से चारों ही शासक इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा कनिष्क, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है 16 नंबर, कौन सा दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया है? ऐसा कौन सा दिन है मेरे मित्र जो खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप क्या कहोगे? आप कह सकते हो जैसे कि खिलाफत, तो ऑप्शन नंबर डी 27 अक्टूबर 1919। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो 13 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो भी 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल।
1919, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक, आगे चलो। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है 17 नंबर। फोयून 500 कंपनियों में भारत की कुल कितनी कंपनियों को शामिल किया गया है? 500 में से भारत की कितनी कंपनियां हैं? 1, 5, 3 या 7? और 500 कंपनियां हैं, उसमें आपको भारत की कंपनियां बतानी है। तो आप यहां से कह दो कि भारत की हो जाएगी 7 कंपनियां। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, इसका उत्तर दो। देखो, अजय वारियर योद्धा के नाम से भारत किस देश के साथ 2020 में सैनिक युद्ध अभ्यास किया? ठीक है, सैनिक युद्ध अभ्यास हुआ था 2020 में जापान, कजाकिस्तान, रूस, ब्रिटेन। ठीक है, तो आपका उत्तर यहां से क्या होगा? जल्दी बताएंगे सारे मित्र, आपका यहां से उत्तर क्या हो रहा है? क्वेश्चन है आपके सामने 18 नंबर। तो आप कह दो कि हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तो मैं कह दूंगा बिल्कुल सही है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। हाल ही में भारत और किस देश के बीच विदेश सचिव, ठीक है, हर्षवर्धन श्रृंखला ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा? जैसे कि रूस, जापान, मालदीव, इंग्लैंड। ठीक है, तो आप यहां से कह दोगे मालदीव, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। 12वां, ठीक है, शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा? ठीक, जिसे बोलते हैं BRIC, शिखर सम्मेलन हुआ था किसके? तो आपको शॉर्ट नाम याद रखना है, पुतिन, मोदी, जिनपिंग। ठीक है, पुतिन कहाँ का है? रूस का राष्ट्रपति। ठीक है, रूस का राष्ट्रपति है पुतिन। मोदी भारत का प्रधानमंत्री हो गया, तो आप पुतिन यानी ऑप्शन नंबर ए पे जाओगे। जिनपिंग वगैरह चीन का हो जाता है। ठीक, छोटी छोटी आंखें वाला। आगे चलो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से अधिनियम का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 21A के तहत किसका उल्लेख है, ये आपको बताना है। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, लोक प्रतिनिधित्व का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा का अधिकार बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर, तो 22 नंबर का उत्तर आप दीजिए। क्वेश्चन का कहना है भारतीय संघ में राज्यों के नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? ये आपको बताना है। कोई सीमा में वगैरह कोई अगर क्या करना है, परिवर्तन करना है, तो अधिकार किसके पास है? तो आप सभी को पता है कि कुछ भी करना वो संसद में होता है, तो यानी हम कह सकते हैं संसद, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप थोड़ा मुंह में छाले से हो गए ना, इसलिए सही बोल नहीं पा रहा हूं। अगला क्वेश्चन, भारत के विदेशी मुद्रा कोष में क्या सम्मिलित किया जाता है? क्या सम्मिलित किया जाता है, ये आपको बताना है। तो आपका उत्तर क्या होगा? विदेशी मुद्रा या फिर स्वर्ण एवं ADR, ठीक है, IMF, पास रिजर्व ट्रोच, आप कहोगे उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा जिप पे आज छाले हो गए ना मुंह पर, तो इसलिए सही बोल नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए माफी चाहता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन, भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ठीक है, क्लास भी बंद नहीं कर सकता क्योंकि अंतिम 5 दिनों में आपको क्वेश्चन चाहिए और सिलेक्शन के लिए तो क्लास लाना मेरी जिम्मेदारी बनती है। इसके लिए देखो, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम। तो आपको पूछा है रबर, तो आप केरल पे चले जाओगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, फिर आगे चलो। देखो, औद्योगिक क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। कौन सा? खाली स्थान पे आप कह सकते हो, जैसे तीसरा, पहला, चौथा या दूसरा। तो आप कहोगे दूसरा, तो ऑप्शन नंबर डी मेरे मित्र बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो आज मैं क्वेश्चन यहीं तक रोकूंगा, क्योंकि मुंह से सही बोल नहीं पा रहा हूँ। तो इस क्लास को ये विराम देंगे और टॉप क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। मेरी तरफ से जय हिंद, जय